एक बार सोच लो, लंका, सोने का शहर। रावण के पास 10 सर थे, 20 बाहें थी। एक ऐसी आर्मी थी जिसने देवताओं को हराया था। उसकी ताकत का सोर्स क्या था? साम्राज्य, सेनापति, स्त्री संपत्ति। और उससे हराने वाला ने? एक अकेला। कोई सेनापति नहीं था उसका अपना, कोई किंगडम नहीं था, कोई पत्नी नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं था। सिर्फ एक नाम, राम, और एक ऐसी शक्ति जो रावण की पूरी आर्मी ने कभी समझी ही नहीं। हनुमान जी। हनुमान जी। और आज का सवाल ये नहीं है कि वो ब्रह्मचारी थे या नहीं, वो थे। और टेक्स्ट्स इसको बिल्कुल क्लियरली कहते हैं। आज का सवाल है, ये ब्रह्मचर्य उनकी कमजोरी थी या उनकी सबसे बड़ी ताकत? वेलकम, मैं हूँ ऋतु। और मैं हूं शुभ। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जाते हैं जो शायद आपने रोज सुना है, लेकिन जिसका असली मतलब कभी नहीं जाना। ब्रह्मचर्य। और स्पेसिफिकली हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का क्या मतलब था? क्लासिकल टेक्स्ट क्या कहते हैं? फोक ट्रेडिशंस क्यों अलग कहानियां सुनाते हैं? और इन सब का आज के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? 3 चीजें कवर करेंगे आज। पहली, ब्रह्मचर्य का संस्कृत में एक्चुअल फिलोसॉफिकल मीनिंग। दूसरी, वाल्मीकि से तुलसीदास तक टेक्स्ट क्या कहते हैं एक्सप्लिसिटली। और तीसरी, एक फोक ट्रेडिशन है जिसकी बहुत चर्चा होती है, उसका क्या करूं, और क्यों वो जो लोग सोचते हैं वो नहीं है। और एपिसोड के आखिर में एक ऐसे इंसाइट के साथ आप जाएंगी जो जेन्युइनली चेंज कर सकती है। आप हनुमान जी को कैसे देखते हैं? शुभ, पहले मुझे ये बताओ, आज इसके बारे में बात करना क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ अकेडमिक है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। देखो, आज सोशल मीडिया पर, फिल्म्स में, वेब सीरीज में हनुमान जी की इमेज के साथ काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। कभी उन्हें पूरे मसल और रेज से डिफाइन किया जाता है, कभी उनकी इमेज को इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, और इससे उनके एक्चुअल फिलोसॉफिकल डेप्थ को ऑब्सक्योर किया जा रहा है। हाँ, और मैं एक डिवोटी की तरफ से बोल रही हूँ, ये पेनफुल होता है क्योंकि जिन्हें हनुमान जी की भक्ति है, उनके लिए वो सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, वो एक लिविंग प्रेजेंस है। और एग्जैक्टली इसलिए ये कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेक्सचुअल एविडेंस देखें, फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट समझें, तो हम एक्चुअली हनुमान जी को और प्रोफाउंड तरीके से समझ सकते हैं। उनकी ब्रह्मचर्य उन्हें लेस नहीं बनाती, वो उन्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती है। इस एपिसोड में हम स्पेसिफिकली साइट करेंगे वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस, फिलिप लिटकेंडॉर्फ का 2007 का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का काम, हनुमान स्टेल और दूसरे वेरीफाइड सोर्सेज। ये सिर्फ हमारी ओपिनियंस नहीं है। तो चलते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ब्रह्मचर्य, ये वर्ड सुनो। ज्यादातर लोग इसका मतलब समझते हैं सेलिबासी, शादी नहीं करना, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। सही है, लेकिन ये पूरा पिक्चर नहीं है। तो पूरा मतलब क्या है? संस्कृत में ये वर्ड बनाता है ब्रह्म प्लस चर्या। ब्रह्मा, दी अल्टीमेट डिवाइन रियलिटी, या मोर स्पेसिफिकली राम के कॉन्टेक्स्ट में राम का नाम ही ब्रह्म है तुलसीदास के लिए। और चर्या मतलब है आचरण, या मूवमेंट इन, या ड्वेलिंग इन। तो ब्रह्मचर्य लिटरली है ब्रह्म में रहना, मूविंग इन द डिवाइन। ओ, तो ये सिर्फ कुछ मत करो नहीं है, ये किसी में इतना घुल जाओ कि कुछ और पॉसिबल ही न रहे। एग्जैक्टली। और ये डिस्टिंक्शन बहुत क्रूशियल है हनुमान जी के कॉन्टेक्स्ट में। उनकी ब्रह्मचर्य एक नियम नहीं है जो उन पे लागू किया गया, वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है जहां उनका पूरा एग्जिस्टेंस राम में इतना अब्जॉर्ब्ड है कि किसी और अटैचमेंट की जगह ही नहीं बचती। ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे तो पहले ऐसा नहीं लगता था। और अगर हम योग और आयुर्वेदा की क्लासिकल ट्रेडिशन देखें, स्पेसिफिकली हठ योग प्रदीपिका जैसे टेक्स्ट्स, तो वहां एक कॉन्सेप्ट है, ओजसो, ओजस। ये वाइटल एनर्जी है जो सेलिबासी से कंजर्व होती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट होती है। तो साइंटिफिक एंगल भी है इसमें? क्लासिकल इंडियन थॉट के अकॉर्डिंग हाँ, और स्पेसिफिकली वॉरियर्स के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया की वॉरियर ट्रेडिशन में सबसे पावरफुल योगोधा अक्सर ब्रह्मचारी थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और हनुमान जी। तो ये एक वॉरियर फिलॉसफी भी है, रिस्ट्रेंट इक्वल्स पावर। एग्जैक्टली। और हनुमान जी इसका परफेक्ट एम्बॉडीमेंट है। लंका में उन्हें देखो, अकेले, बिना किसी सपोर्ट के, पूरी लंकन आर्मी के खिलाफ, और वो इतना कुछ कर लेते हैं जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं लगता, क्योंकि उनकी शक्ति का कोई भी कारण और नहीं है, सिर्फ उनके ब्रह्मचर्य और उनकी राम भक्ति है। यानी जो उन्होंने नहीं लिया, वेल्थ, स्ट्री, किंगडम, वो सब एक्चुअली उनकी पावर बैन गई। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा। रावण के पास सब कुछ था और फिर भी हार गया। हनुमान जी के पास सिर्फ एक नाम था और वो जीत गए। शुभ, मुझे बता, तुलसीदास ने एक्सप्लिसिटली क्या कहा है इसके बारे में? क्योंकि रामचरितमानस मेरे लिए बहुत पर्सनल है। हाँ, और ये बहुत क्लियर है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास लिखते हैं ब्रह्मचारी वीर, सेलिब्रेट वॉरियर, दोनों एक साथ। ये कॉम्बिनेशन एक्सीडेंटल नहीं है। तुलसीदास डेलिबरेटली ये शो कर रहे हैं कि ब्रह्मचार्य और वीर्य
ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। एक ब्रह्मचारी और एक योद्धा सेम टाइम पर। करेक्ट। और तुलसीदास का जो हनुमान पोर्ट्रेट है रामचरितमानस में, स्पेसिफिकली सुंदरकांड में, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो साइमल्टेनियसली एक डिप्लोमेट है, एक स्कॉलर है, एक वॉरियर है, एक डिवोटी है और एक ब्रह्मचारी है। ये सब एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं और ब्रह्मचार्य उन्हें लिमिट नहीं करता, वो उन्हें एनेबल करता है। मेरे को याद है तुलसीदास का वो लाइन, काम क्रोध मैड लोभ की जाऊ लग मन में खान तही सो क्यों सुख सपाने हो, तुलसी ये माटी मान डिजायर से मुक्ति ही लिबरेशन है। एग्जैक्टली और हनुमान जी ने ये सिर्फ प्रैक्टिकली अचीव किया अपनी पूरी बीइंग से। तो अब हम सीधा टेक्स्ट में जाते हैं। वाल्मीकि रामायणा पहली बार हनुमान जी एक कैरेक्टर की तरफ से डिस्क्राइब किए जाते हैं किष्किंधा कांड में, और वाल्मीकि उन्हें एक स्पेसिफिकली ब्रह्मचारी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। रॉबर्ट गोल्डमैन का प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस ट्रांसलेशन, जो कि अभी तक का मोस्ट रिगरस स्कॉलरली इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसके कमेंटरी नोट्स में भी ये एक्सप्लिसिटली नोट किया गया है। तो वाल्मीकि ने खुद ये वर्ड यूज किया। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाल्मीकि का टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है सबसे पुराना और कैनोनिकल रामायणा। बाकी वर्जन्स उससे बाद में आए। तो ब्रह्मचर्य हनुमान जी की आइडेंटिटी में टेक्सचुअली फाउंडेशनल है, ये बाद में ऐड की गई क्वालिटी नहीं है। मुझे बहुत पसंद है ये मोमेंट। सुंदरकांड में जो हनुमान जी का कैरेक्टर है वो इतना नुआंस्ड है। हाँ, और स्पेसिफिकली ब्रह्मचर्य के एंगल से बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो लंका में सर्च कर रहे हैं, सीता जी को वाल्मीकि डिस्क्राइब करते हैं कि वो लंका की रानियों को और सुंदर स्त्रियों को देखते हैं अपनी खोज के दौरान, और वाल्मीकि एक्सप्लिसिटली ये नोट करते हैं कि हनुमान जी की दृष्टि में ना कोई विकार आता है, ना कोई अटैचमेंट। उनका पूरा फोकस सिर्फ एक है, सीता जी का पता लगाना, राम जी का काम पूरा करना। ये तो एक्चुअली एक टेस्ट जैसा है। दुनिया की सबसे ऑपुलेंट जगह, सोने की लंका, और वाहन भी उनका मन राम में ही रखा रहा। एग्जैक्टली और फिलिप लुटगुंडॉर्फ अपनी बुक में स्पेसिफिकली ये नोट करते हैं कि हनुमान की लंका में जो कंडक्ट है वो एक ब्रह्मचारी वॉरियर की कंडक्ट है। उनके पास फिजिकल पावर है खुद लंका को डिस्ट्रॉय करने की, जो वो बाद में करते हैं भी, लेकिन वो उससे तब यूज करते हैं जब अप्रोप्रिएट होता है, तब नहीं जब ईगो डिमांड करता है। रिस्ट्रेंट ऑफ पावर, नॉट पावरलेसनेस। सही कहा, यही ब्रह्मचर्य है उसके कंप्लीट सेंस में। और एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है महाभारत वन पर्व में। जब भीमा गंधमादना पर्वत पर जाता है, वह उससे एक बूढ़ा बंदर मिलता है जो रास्ते में पड़ा है अपनी पूंछ फेल के। भीमा उन्हें हटाने को कहता है, वो नहीं मानता। और फिर रिवील होता है कि वो हनुमान जी थे। हाँ, और ये सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हनुमान जी अपने आप को भीमा के भाई की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। दोनों वायुपुत्र हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में भी महाभारत में उनका कैरेक्टराइजेशन एक ब्रह्मचारी महात्मा का है। ये एविडेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि सिर्फ रामायण ट्रेडिशन में नहीं, ब्रॉडर हिंदू एपिक ट्रेडिशन में भी उनकी ब्रह्मचर्य की आइडेंटिटी कंसिस्टेंट और एस्टेब्लिश्ड है। तो ये एक सिंगल टेक्स्ट की पेक्यूलियरिटी नहीं है, ये क्रॉस टेक्सचुअल है। एग्जैक्टली वाल्मीकि, तुलसीदास, महाभारत, सब में एक ही तस्वीर है। हाँ, और मैं एक्चुअली यहाँ क्यूरियस हूँ क्योंकि मैं कुछ ऐसे स्टोरीज जानती हूँ जो सुनने में अलग लगते हैं। और वही नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, और मैं आर्ग्यू करूंगा कि वो स्टोरीज एक्चुअली हनुमान जी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, वो कुछ और रिवील करती हैं। ठीक है, तो मैं सीधा पूछती हूँ। कुछ साउथ इंडियन फोक ट्रेडिशंस में एक कैरेक्टर आता है, मकरध्वज। कुछ लोग कहते हैं वो हनुमान जी के पुत्र थे। क्या ये सच है? क्या ये उनके ब्रह्मचर्य को कॉन्ट्राडिक्ट करता है? बहुत अच्छा सवाल। और मैं पहले ये क्लियरली बोल देता हूँ, ये कहानी वाल्मीकि रामायणा में नहीं है, तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं है, महाभारत में नहीं है। ये एक फोक ट्रेडिशन है, रीजनल, प्राइमरीली कुछ साउथ इंडियन टेलिंग्स में, जो फिलिप लुटगेंडॉर्फ ने अपनी 2007 की बुक में नोट किया है एज अ फोक वेरिएशन। तो ये सेकेंडरी ट्रेडिशन है। हाँ, और दूसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह ये फोक स्टोरी टोल्ड जाती है उसमें भी सेक्सुअल यूनियन का कोई एलिमेंट नहीं है। फोक स्टोरी ये है, जब हनुमान जी लंका में थे, उनकी पूंछ में आग लगाई गई, वो पानी में कूदे, उनका एक स्वेट ड्रॉप या कुछ वर्शंस में पुराना एक्सप्लेनेशन है, एक मछली ने स्वालो किया और उस मछली से एक शत्रु वॉरियर पैदा हुआ जिसका नाम मकरध्वज था। तो ये एक मिरेकल बर्थ है, सेक्सुअल नहीं। एग्जैक्टली और फोक ट्रेडिशंस में ऐसे नॉन सेक्सुअल मिराकुलस बर्थ के एग्जांपल्स बहुत हैं। ये मोटिव इंडियन माइथोलॉजी में कॉमन है, वेयर अ पावरफुल बीइंग्स बॉडीली एसेंस क्रिएट्स लाइफ विदाउट फिजिकल यूनियन। ये स्टोरी उनके ब्रह्मचर्य को नेगेट नहीं करती, वो एक्चुअली उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइन नेचर को हाईलाइट करती है। और जो लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन की तरह प्रेजेंट करते हैं वो एक्चुअली स्टोरी को गलत पढ़ते हैं।
हाँ, फिलिप लुटगेंडोर्फ का काम इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत हेल्पफुल है। उनका एनालिसिस ये है कि मकर ध्वज की स्टोरी जहां भी मिलती है कंसिस्टेंटली हनुमान जी की ब्रह्मचार्य आइडेंटिटी को प्रिजर्व करती है। वो एक सोन है डिवाइन मिराकुलस ओरिजिन से, वो हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का डिनायल नहीं। लेकिन शुभ, एक सवाल मेरा, अगर टेक्स्ट्स क्लियर हैं तो फोक ट्रेडिशंस में ये ऑल्टरनेट स्टोरीज क्यों डेवलप होती हैं? क्या ये डिसरिस्पेक्ट है? बहुत गहरा सवाल। और ए के रामानुजन का जो काम है 300 रामायणास वाला एसे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, वो एक बहुत नुआंस्ड पॉइंट बनाते हैं। हर रीजनल ट्रेडिशन एक डिवाइन फिगर को अपने कल्चरल लेंस से रीइमेजिन करता है। ये नेसेसरीली डिस्परेट नहीं है, ये ऑफन एक कम्युनिटी का अपने डेटी के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप होने का साइन है। मतलब लोग उन्हें इतना अपना मानते हैं कि उन्हें ह्यूमनाइज करना चाहते हैं। एग्जैक्टली जब एक डेटी बहुत परफेक्ट और अनरिचेबल लगता है, लोग फोक स्टोरीज क्रिएट करते हैं जो उन्हें क्लोजर लाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और हनुमान जी के केस में इंटरेस्टिंग ये है कि उनके पास ऑलरेडी एक क्वालिटी है जो उन्हें डीपली रिलेटेबल बनाती है, उनकी डिवोशन। वो परफेक्ट नहीं दे एक किंग के रूप में, एक वॉरियर के रूप में, वो परफेक्ट दे एक भक्त के रूप में, और भक्ति तो सब समझते हैं। एग्जैक्टली और वेंडी डॉनिगर द हिंदूज में नोट करती हैं कि इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन में क्लासिकल टेक्स्ट और फोक ट्रेडिशंस एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होते, वो ऑफन पैरेलल स्ट्रीम्स होते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट एस्टैब्लिश करीम कैनोनिकल नैरेटिव, फोक ट्रेडिशंस एक लिविंग ब्रीदिंग रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करती हैं डीटी के साथ। तो दोनों की अपनी जगह है। हाँ, लेकिन जब फोक ट्रेडिशन क्लासिकल टेक्स्ट को ओवरटर्न करने का क्लेम करे तब एक क्लियर लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य के केस में क्लासिकल टेक्स्ट्स एब्सोल्यूट हैं, अनएम्बिगुअस हैं। ओके, अब मैं वो बात करना चाहता हूँ जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस कॉन्वर्सेशन में। आज 2024 में जब हम हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो एक्चुअली एक रेडिकल स्टेटमेंट है। रेडिकल कैसे? क्योंकि आज की दुनिया में और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पावर को कंसिस्टेंटली डिफाइन किया जाता है कुछ चीजें रखने से। स्टेटस, रिलेशनशिप्स, वैलिडेशन, कॉन्क्वेस्ट। और यहाँ एक डेटी है जिनका कोर आइडेंटिटी है कुछ भी अपना नहीं रखना, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई पोजेशन नहीं, सिर्फ सेवा, सिर्फ राम। और वो सबसे पावरफुल है। एग्जैक्टली हनुमान जी का एग्जिस्टेंस एक लिविंग आर्ग्यूमेंट है कि रियल पावर किसी को हासिल करने से नहीं आती, वो कंप्लीट डिवोशन और सरेंडर से आती है। ये 2024 में तो और भी रेलेवेंट है। मुझे एक बात बोलनी है यहाँ। भक्ति ट्रेडिशन में एक कंसेप्ट है अनुराग, इंटेंस लविंग डिवोशन, और हनुमान जी का राम के लिए अनुराग जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जो लव होता है उससे कहीं ज्यादा प्रोफाउंड है, क्योंकि उनका लव अनकंडीशनल है, एक्सपेक्टेशन लेस है, इटर्नल है। और इसीलिए उनकी ब्रह्मचर्य सिर्फ एक वाव नहीं है, वो उनकी लव स्टोरी है। दुनिया की सबसे बड़ी लव स्टोरी सिर्फ एक नाम से। लेकिन शुभ, एक चीज है जो मुझे पर्सनली डिस्टर्ब करती है। आजकल इंटरनेट पर कुछ कंटेंट है जो हनुमान जी को इनएप्रोप्रिएट तरीके से पोर्ट्रे करता है। कुछ मीम्स है, कुछ रीइमेजिनिंग्स है जो उन्हें सेक्सुअलाइज करते हैं या उनकी डिग्निटी को अंडरमाइन करते हैं। हाँ, और यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर होना चाहता हूँ, ये रॉन्ग है, अकेडमिकली रॉन्ग, हिस्टोरिकली रॉन्ग और कल्चरली डीपली इनसेंसिटिव। क्योंकि ये सिर्फ एक कैरेक्टर की बात नहीं है, ये करोड़ों लोगों की लिविंग फेथ का सवाल है। एग्जैक्टली और दूसरी बात, जब कोई हनुमान जी को जस्ट स्ट्रेंथ एंड एग्रेशन से डिफाइन करता है वो भी एक इनकम्प्लीट रीडिंग है। उनकी शक्ति और उनकी शांति दोनों उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा हैं। लुटगेंडॉर्फ ने स्पेसिफिकली नोट किया है कि हनुमान जी की डुअल नेचर, फेरोशियस वॉरियर एंड जेंटल डिवोटी, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और दोनों उनकी ब्रह्मचार्य से इमर्ज करते हैं। फेरोसिटी विदाउट ईगो, जेंटलनेस विदाउट वीकनेस, ये कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब कोई अपनी डिजायर्स से मुक्ता हो। बहुत सही, और यही इस एपिसोड का कोर मैसेज है। एक बार सोच लो, हनुमान जी सामने खड़े हैं लंका के गेट पर, उनके पास शक्ति है पूरी लंका को अभी जलाने की पहले बार में, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो रुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मिशन सीता जी का पता लगाना था, अभी युद्ध करना नहीं। पावर होने के बावजूद रिस्ट्रेंट। यही ब्रह्मचर्य है, पावर होना, और इससे सिर्फ तब यूज करना जब सेवा की जरूरत हो, ईगो की नहीं। फिर उनकी पूंछ जलाई गई, इंसल्ट, और तब वो चूज करते हैं कि जगह की उनके क्रोध को वो लंका जलाते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही जो मिशन के लिए जरूरी था। रिस्ट्रेन में भी और रिस्पॉन्स में भी, दोनों बैलेंस्ड। ये मॉरल ऑफ ब्रह्मचर्य है, ना कि एब्स्टिनेंस फॉर इट्स ओन सेक। शक्ति का मास्टर होना, अपनी डिजायर्स का, अपने क्रोध का, अपने ईगो का, सबका, और उस मास्टरी से अनलिमिटेड सर्विस। Q1, क्या कोई एक टेक्स्ट है जिसमें हनुमान जी की ब्रह्मचार्य का सबसे क्लियर स्टेटमेंट है? हाँ, हनुमान चालीसा, तुलसीदास का ब्रह्मचारी बीर, 2 वर्ड्स, ब्रह्मचारी, वॉरियर, दोनों एक साथ।
ये कॉम्बिनेशन तुलसीदास ने डेलिबरेटली यूज किया। Q2 क्या ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हनुमान जी को लव नहीं था? बिल्कुल ऑपोजिट। उनका लव सबसे इंटेंस था, बस वो लव एक नाम के लिए था, राम। इतना कंप्लीट कि कोई और अटैचमेंट पॉसिबल ही नहीं थी। Q3 मकरध्वज की स्टोरी, क्या मुझे बिलीव करना चाहिए इसको? ये एक रीजनल फोक ट्रेडिशन है, वाल्मीकि या तुलसीदास में नहीं है, और जहां भी है वो सेक्सुअल नहीं है। हनुमान जी की ब्रह्मचर्य अनएम्बिग्युअस है क्लासिकल टेक्स्ट में। Q4 क्या हनुमान जी की स्ट्रेंथ का सोर्स उनकी सेलिबेसी थी या उनकी डिवोशन? दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। डिवोशन इतनी कंप्लीट थी कि सेलिबेसी नेचुरल रिजल्ट थी, और उस सेलिबेसी से ओजस, शक्ति, एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर सब कनेक्टेड है। लास्ट वन Q5 आज के टाइम में हनुमान जी के ब्रह्मचर्य से क्या सीख सकते हैं हम? कि रियल पावर हासिल करने से नहीं आती, रिलीज करने से आती है। अपनी डिजायर्स को, ईगो को, अटैचमेंट्स को। जब आप किसी चीज के लिए इतना कमिटेड हो कि बाकी सब इररेलेवेंट हो जाए, तब जो क्लैरिटी आती है, जो फोकस आता है, वो सुपर नेचुरल लगता है दूसरों को। हनुमान जी ने वो एक्चुअली अचीव किया। 3 चीजें जो आज के एपिसोड से आपको याद रखनी चाहिए। नंबर 1, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेलिबेसी नहीं है। संस्कृत में इसका मतलब है ब्रह्म में रहना, कंप्लीट एब्सॉर्प्शन इन डिवाइन। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य एक रूल नहीं था, वो उनकी राम भक्ति का नेचुरल फ्रूट था। इतना राम में घुले थे कि किसी और चीज की जगह ही नहीं थी। नंबर 2, वाल्मीकि रामायणा, तुलसीदास की रामचरितमानस, महाभारत तीनों क्लासिकल टेक्स्ट में हनुमान जी एक ब्रह्मचारी के रूप में कंसिस्टेंटली और अनएम्बिग्युअसली पोर्ट्रे किए गए हैं। यह टेक्सचुअल फाउंडेशन एब्सोल्युटली सॉलिड है। नंबर 3, फोक ट्रेडिशंस में जो ऑल्टरनेट स्टोरीज मिलती हैं, जैसे मकरध्वज की कहानी, वो क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है, और जिनमें है वो भी हनुमान जी के ब्रह्मचर्य को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि कम्युनिटीज ने उन्हें कितना अपना माना, इतना कि उन्हें ह्यूमनाइज करना चाहते थे। लेकिन असली आइडेंटिटी टेक्सचुअली और फिलोसॉफिकली एक महान ब्रह्मचारी, भक्त और वॉरियर की है। इस एपिसोड में एक चीज अगर किसी एक इंसान तक पहुंचाओ, तो वो ये कह दो, ब्रह्मचर्य वीकनेस नहीं है। हनुमान जी ने प्रूव किया, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर आपको ये एपिसोड एक भी नई चीज सिखाता है, तो प्लीज रिव्यू जरूर दो, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगला एपिसोड राम और रावण, एक विलन जो एक्चुअली एक महान ब्राह्मण स्कॉलर भी था। रावण की स्टोरी ट्रेजेडी की तरफ से एक ऐसा एंगल जिसने लिसनर्स को जेन्युइनली सरप्राइज किया है। तब तक जय श्री राम। जय बजरंग बाली।